दोस्तों, जय सिनेमा। अभी 2 दिन पहले बॉलीवुड ने एक ऐसा चेहरा खो दिया जिसने करोड़ों लोगों को हंसी के फव्वारों में भीगे पलों का तोहफा दिया। जी, मैं बात कर रहा हूँ गोवर्धन असरानी, जिन्हें हम असरानी जी के नाम से ज़्यादा जानते थे। अह, जिनके जाने के साथ सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि कॉमेडी के एक युग का भी सदा के लिए अंत हो गया। कॉमेडी का एक एक इरा जो है, असरानी जी के जाने से, वो एक इरा पूरा वो खत्म हो गया। असरानी उन चंद अभिनेताओं में से, उन चंद एक्टर्स में से थे जिनके स्क्रीन पर आने भर से माहौल हल्का हो जाता था। शोले का जेलर याद कीजिए, या फिर चुपके चुपके की वो सादगी भरी परफॉर्मेंस। असरानी ने अपने अंदाज से इंडस्ट्री में वो जगह बनाई जो किसी और के शायद बस की बात नहीं थी। कभी बॉलीवुड की फिल्मों में एक तयशुदा ढांचा हुआ करता था। हीरो, हीरोइन, सपोर्टिंग एक्टर्स, सपोर्टिंग हीरो, सपोर्टिंग हीरोइन, विलेन, वैम्प और कॉमेडियन। हर फिल्म में ये फॉर्मूला कास्टिंग जो थी, ये फिल्म की ज़रूरत मानी जाती थी। और इसके लिए अवेलेबल एक्टर्स का एक बंच मौजूद होता था। हीरो एक्स वाई जी, मतलब ये लोग हैं, ये ग्रुप है। हीरोइंस उसी तरह से, कॉमेडियन उसी तरह से, विलेन उसी तरह से, सपोर्टिंग एक्टर्स। और ज़्यादातर ये देखा जाता था कि लोग अपनी लाइनों को क्रॉस नहीं करते थे। मतलब जो विलेन है वो हीरो बहुत कम बनता था, या जो हीरो है वो विलेन तो बिल्कुल नहीं बनता था, या जो कॉमेडियन है उसको हीरो के रोल नहीं मिल। तो टाइप कास्ट लोग हो जाते थे अपने अपने उस फार्मूला कास्टिंग के दौर में। हीरो उन फिल्मों में हीरो रोमांस करता था, विलन साजिशें बुनता था, वैम्प अपनी अदाओं से नचाती थी और कुछ विलन का साथ देती थी और कुछ साजिशों में भी साथ शरीक रहती थी। कॉमेडियन जो था फिल्म में, वो वो सिने ऑडियंस को उस टेंशन से, अ, उस एक जो तनाव है स्क्रीन का, उसमें ये जो कॉमेडियन था, ये राहत पहुंचाता था दर्शकों को, ये राहत देता था। और इस तरह से कहानी का बैलेंस जो है वो बना रहता था। कॉमेडी सिर्फ हंसी नहीं थी, वो फिल्म की ऑक्सीजन थी, जो दर्शकों को सांसें रोक लेने का मौका देती थी। और इस ऑक्सीजन के सबसे प्यारे अंदाज देने वाले जो कलाकार थे इंडस्ट्री, वो थे साहब जॉनी वॉकर साहब, महमूद साहब, ओम प्रकाश जी, कादर खान साहब, जगदीप जी, देवेंद्र वर्मा साहब, पेंटर, राजेंद्र नाथ, आगा, केशव मुखर्जी, असित सेन, शक्ति कपूर, जॉनी लीवर और हाँ, ऑफ कोर्स, असरानी साहब। तो सिनेमा के उस दौर में जब दर्शक टिकट लेकर थिएटर में जाते थे, तो वो सिर्फ हीरो हीरोइन ही नहीं, बल्कि अपने पसंदीदा कॉमेडियन को भी देखने के लिए जाते थे। इन कलाकारों में कुछ तो इतने पावरफुल थे कि फिल्म का लीड एक्टर यानी हीरो जो है, वो उनके स्क्रीन पर होने से अपनी हीरोइक जो इमेज है उस पर उसको लगता था कि असर पड़ेगा। और इसलिए उन उन कॉमेडियंस के, उन कॉमेडी एक्टर्स के अक्सर ऐसा सुना गया कि स्टार्स ने रोल्स कटवाए, या उनको, उनके रोल्स को छोटा किया, या उनके सीन्स को कम पावरफुल किया। महमूद साहब और जॉनी वॉकर साहब जैसे नामों की ऐसी पॉपुलैरिटी थी इन लोगों की, और ऐसी इनका क्रेज था सिनेगोयर्स के बीच में, कि कई बार हीरो उनकी मौजूदगी से इनसिक्योर हो जाता था। कई कॉमेडियंस को हीरोज से ज़्यादा रेम्यूनरेशन, हीरोज से ज़्यादा मेहनताना मिलता था फिल्मों में, क्योंकि उनका नाम फिल्म के हिट होने की गारंटी होता था। लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। ये वो दौर था जब जब ये कॉमेडियंस जो हैं वो सिर्फ कॉमेडी ही नहीं करते थे, बल्कि इनके लिए एक एक हल्का फुल्का एक गाना भी फिल्म में रखा जाता था। महमूद साहब के लिए या जॉनी वॉकर साहब के लिए खास तौर पे इस तरह के गाने, आई एस जौहर साहब,
इन ये लोग बाकायदा उन कॉमिकल सॉन्ग्स पर, और वो उनमें से बहुत से गाने तो सुपर डुपर हिट हैं। पहले कॉमेडियन का काम फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगाना होता था। अक्सर जो सीरियस इश्यूज पे या एक्शन की जो फिल्में होती थी, या जो डरावनी जो फिल्में होती थी, तो इस तरह की फिल्मों में जो कॉमेडी एक्टर है वो बीच में वो एक ट्रैक साथ में चलता था, और वो ट्रैक बीच बीच में आके सिनेगोयर को, फिल्म देखने वाले को, दर्शकों को वो एक थोड़ा सा रिलैक्स कर देता था। तो वो ये जो राहत वो देता था, वो ये अपने सब प्लॉट के जरिए होती थी। उन एक्टर्स की अपनी अलग पहचान होती थी। महमूद साहब, जॉनी वॉकर, ओम प्रकाश जैसे दिग्गज एक्टर्स अपनी अनूठी शैली और टाइमिंग की वजह से कॉमेडी को उन्होंने एक एक कला के रूप में उन्होंने जो है वो इस्टेब्लिश किया। महमूद साहब तो अक्सर अपनी फिल्मों में दोस्त के हीरो या रिश्तेदार की रोल में होते थे। और ये एक और ख़ास बात ये है कि ये कॉमेडियंस जो हैं, इनका रोल स्टार्ट टू फिनिश होता था। ये कोई छोटे मोटे रोल नहीं होते थे। महमूद साहब अगर फिल्म में होते थे, जॉनी वॉकर साहब अगर होते थे, तो ये फिल्म की बिगिनिंग से लेकर फिल्म के एंड तक ये साथ में होते थे। और ये इनके रोल्स ऐसे होते थे, और इनके डायलॉग्स ऐसे होते थे कि फिल्म के दर्शक जो हैं वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब जो है वो मिल करके एक कॉमिक रिलीफ फिल्म में देते थे। कादर खान साहब एक राइटर और एक अभिनेता दोनों के तौर पर उन्होंने कॉमेडी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया इंडियन फिल्मों में। और अक्सर उन्होंने जो है वो समाज को लेकर के, जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं उनको लेकर के सरकास्टिक वे में उन्होंने एक सोशल वो कहिए कि काम कर रहे होते थे, क्योंकि वो उन इश्यूज को वो उभारते थे अपनी कॉमेडी के जरिए। लेकिन जैसे जैसे फिल्मों में स्टार सिस्टम मजबूत होता गया, फिल्म की स्क्रिप्ट में भी बदलाव आया। कहानी अब पूरी तरह हीरो के इर्द गिर्द घूमने लगी, और वो जो सपोर्टिंग रोल्स थे जिनमें कॉमेडियन का रोल शामिल था, वो रोल छोटे होते चले गए। फिर हीरो खुद ही कॉमेडी, एक्शन, रोमांस और इमोशन सब कुछ खुद करने लगे। उन्हें लगता था कि अलग कॉमेडियन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपने दर्शकों को हंसा सकते हैं। शाहरुख खान, गोविंदा, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स ने अपनी फिल्मों में हास्य को बखूबी संभाला। मगर असरानी जैसे एक्टर्स का कंट्रीब्यूशन भी बहुत अहम है। उन्होंने कॉमेडी को एक 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 गरिमा दी, एक पोजीशन दिया, एक रिस्पेक्टेबिलिटी दी, और इसे बॉलीवुड के डीएनए का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनाया। असरानी हर किरदार में एक नई ताजगी लेकर आते थे। उनका चेहरा सीधा साधा था, लेकिन उनकी टाइमिंग और उनके एक्सप्रेशन इतने सटीक होते थे कि सबसे सीधा डायलॉग भी दर्शकों को हंसा देता था। उनकी खासियत यह थी कि वो कॉमेडी को कभी ओवर एक्टिंग नहीं बनने देते थे। असरानी ने 70s और 80s में दर्जनों यादगार किरदार निभाए। शोले का जेलर तो आज भी पॉप कल्चर का हिस्सा है इंडिया के। चुपके चुपके में उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में दर्शकों को हंसाया। तो आज का एमएलए राम अवतार में उन्होंने पॉलिटिकल जो सरकाज़म था उससे अपनी प्रतिभा दर्शकों के सामने रखी। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो चाहे किसी भी बड़े हीरो, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, जितेंद्र, किसी के भी साथ हों, उनका अपना असर हमेशा बना रहता था। वो स्क्रीन पे आते तो जैसे पूरा थिएटर मुस्कुरा उठता था। फिर धीरे धीरे वो दौर आया कि जब फिल्म में एक कॉमेडियन का रोल ख़त्म होने लगा और हीरो खुद ही हर किरदार बन गया। हर फ्रेम में हीरो खुद रहना चाहता था, क्योंकि इस दौर में सबसे पहले जो किरदार गायब हुआ वो था कॉमेडियन का। प्रोड्यूसर ने भी आखिर पैसे हीरो के ही चेहरे पे लगाए हुए होते हैं, और हीरो ने सब कुछ धीरे धीरे अपने हाथ में ले लिया। कॉमिक रिलीफ अब हीरो के वन लाइनर्स
और सिचुएशनल ह्यूमर में बदल गया। और डेडिकेटेड कॉमेडियंस के लिए फिल्मों में कोई जगह नहीं बची। असरानी, जॉनी लीवर, शक्ति कपूर जैसे एक्टर्स धीरे धीरे फिल्मों में हाशिए पर चले गए। बदलाव के इस दौर में कॉमेडी अब किसी एक एक्टर या किसी एक कैरेक्टर की जिम्मेदारी नहीं रही, बल्कि ये कहानी और किरदारों में बांट दी गई। एंड इट्स सिनेमैटिक, एंड आई मीन पीपल से दैट इट इज सिनेमैटिक प्रोग्रेस। ये सिनेमा के प्रोग्रेशन का हिस्सा है। हाँ, उन चेहरों की कमी जरूर खलती है आज भी जो अपनी कॉमेडी के दम पर फिल्म को खींच कर ले जाते थे। उन अभिनेताओं की कमी जरूर खलती है जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और जिनके नाम ही से हंसी आ जाती थी। आज के दर्शक भी बदल गए हैं। अब उन्हें एक अलग ट्रैक पर चलने वाली कॉमेडी की उतनी ज़रूरत नहीं लगती जितनी पहले हुआ करती थी। मॉडर्न ऑडियंस ज़्यादा रियलिस्टिक और कहानी में ऑर्गेनिक रूप से फिट होने वाले ह्यूमर को ज़्यादा पसंद करते हैं। वेस्टर्न सिनेमा और OTT प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते इन्फ्लुएंस ने भी फिल्म मेकिंग के तरीकों को बदला। आज फिल्मों में कैरेक्टर ड्रिवन कॉमेडी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जहाँ कॉमेडी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या किसी कैरेक्टर से पैदा होती है, ना कि किसी कॉमेडियन की अपनी कॉमिकल एक्शंस या कॉमिकल डायलॉग्स से। फिर उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडी और डिजिटल कंटेंट ने भी ट्रेडिशनल फिल्म कॉमेडियंस की जगह ले ली। अब लोग फटाफट मनोरंजन चाहते हैं और यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है, जहां उन्हें वैरायटी ऑफ कॉमेडियंस मिलते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमेडी मर गई है, बस ये है कि इसका रूप रंग बदल गया। ये कहना भी मुश्किल है कि कॉमेडियन का युग पूरी तरह से खत्म हो गया। जॉनी लीवर और राजपाल जैसे बहुत से एक्टर्स आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हालांकि उनके जो रोल्स हैं, उनकी जो भूमिकाएं हैं फिल्मों में, वो पहले जैसी इम्पोर्टेंट नहीं रही हैं। फिर वरुण शर्मा, दीपक डोबरियाल जैसे नए कलाकार भी हैं जो कॉमेडी टाइमिंग से दर्शकों को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डेडिकेटेड कॉमेडियन कहना या उस लिस्ट में रखना थोड़ा मुश्किल है। वो अक्सर सपोर्टिंग रोल में होते हैं, जहां कॉमेडी जो है वो एक पहलू होती है, ना कि इंटायरिटी में हो। असरानी साहब का जाना अपने आप में एक युग का, एक सदी का अंत है। वो दौर जब कॉमेडी सिर्फ हंसी नहीं बल्कि दिल से निकली एक खुशी थी। असरानी ने हमें सिखाया कि लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम है और सबसे बड़ी इबादत भी है। असरानी सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, वो एक मूड थे, एक इरा थे। उन्होंने हंसी को एक कला में बदला और हमें वो खुशियां दी जो शब्दों से भी बहुत ऊपर है, जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। असरानी साहब का जाना सिनेमा के उस कोने का बुझना है जहां हंसी की रोशनी सबसे खूबसूरत हुआ करती। असरानी जैसे कलाकार बॉलीवुड में कॉमेडी के एक गोल्डन एरा का हिस्सा थे, जिनकी यादें और जिनका काम हमारे चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट लाता रहेगा। हम भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जय सिनेमा।